છે તારો એવો સ્વરૂપ જાણવાની વાત છે. કરવાની વાત તો નથી, કરવાનું તો કઈ છે જ નહીં, જાણવાનું છે એ પણ સાચી સમજણ. જેવો તારું સ્વરૂપ છે એવું જાણ, એને જાણતા ધર્મ પ્રગટ થાય છે. એ પ્રમાણે શુદ્ધથી જાણવું તો સમ્યક છે. એ પ્રકાર ગાથામાં કહ્યું છે. ભૂદત્તેણા વિગદા જીવા જીવાય ગુણ પાંચ આસવ સંવરણે જ બંધો મોકોય સંમતં ભૂતાત્મથી જાણેલ જીવ અજીવાણી પુણ્ય इंद्रिय ज्ञान से आत्मा का अस्तित्व नहीं है
ये तो संयोग है व्यवहार जीव का, तो नौ तत्व तो संयोग है, वो कोई स्वभाव नहीं है। स्वांग है, वो कोई स्वरूप नहीं है। स्वरूप है, स्वभाव है, वो स्वांग से सर्वथा भिन्न ही होता है, न्यारा ही होता है। व्यवहार में स्वांग को स्वरूप कहता है और निश्चय में स्वरूप को स्वरूप कहता है और स्वांग को स्वांग कहता है। समझ में आया? મિથ્યાત્વ છે તો આશ્રમ તત્વનું લક્ષણ, જીવનું લક્ષણ જ નથી. મિથ્યાત્વ તો વ્યવહાર જીવનું લક્ષણ નથી. શું કીધું? મિથ્યાત્વ વ્યવહાર જીવ. हाँ, मिथ्यात्व है वो तो आश्रम तत्व का लक्षण है, व्यवहार जीव का भी लक्षण नहीं है। व्यवहार जीव का लक्षण तो 10 प्राण है, 10 प्राण में मिथ्यात्व नहीं आता है। समझ में आया? અને વ્યવહારને કહે છે કે આ જીવ મિથ્યા દૃષ્ટિ, आश्रम ने અને जीव ने एक मिला करके कथन करती है। कौन? व्यवहार में। तो પછી माने जीव मिथ्या दृष्टि, मैं मिथ्या दृष्टि हूं, ऐसा माने तो आश्रम का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? कि नहीं हुआ। जिसको जीव तत्व संबंधी विपरीतता है, ग्यारह स्वभाव संबंधी विपरीतता है, उसको नौ तत्व संबंधी विपरीतता होती ही है। नौ तत्व का ज्ञान सम्यक करने के लिए जाते हैं जगत के जीव, परंतु ज्याय भाव स्वाभाविक तत्व का ज्ञान करने के लिए जाते हैं। समझ में आया? जीव तत्व संबंधी विपरीतता सबसे पहले निकाले तो नौ तत्व संबंधी विपरीतता तो आप निकल जाएगी। बोलो, नौ तत्व ने समझવામાં પુરુષાર્થ કરે છે પણ जीव तत्व ने नौ तत्व થી ભિન્ન ऐसे जीव तत्व को समझने की कोई बात ही नहीं करता है કે જે જીવ જાણનાર છે, કરનાર નથી। નौ તત્વનો આત્મા કરનાર નથી, પરમાર્થે ખરેખર એનું જાણનાર પણ નથી। એવો જાણનાર આત્મા છે, એને જાણતા સમ્યક દર્શન ને સમ્યક જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે। એટલે मिथ्यात्व का दृष्टांत दिया। ऐसे शुद्ध पर्याय प्रकट होती है, वो तो संवत तत्व का लक्षण है। वो शुद्धता जो प्रकट होती है ना, वो तो व्यवहार जीव का भी लक्षण नहीं है, संवत तत्व का लक्षण है। અને जीव है, ज्याय भाव आत्मा है, वो तो संवत तत्व से भिन्न है, मोक्ष तत्व से भिन्न है, बंध तत्व से भिन्न है। અને व्यवहार में कहता आत्मा का मोक्ष हुआ, तो मोक्ष तत्व का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? कि नहीं हुआ। કેવી અજ્ઞાન થયો, જેને આત્મા સંબંધી અજ્ઞાન છે એને નौ તત્વ સંબંધી અજ્ઞાન હોય જ, કેમ કે જ્ઞાનની સમ્યક જ્ઞાનની પર્યાય તો એક જ છે ને। જે પરથી ભિન્ન ऐसे जानन भाव स्वभाव ज्ञाय भाव आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, ये सम्यक ज्ञानની પર્યાયમાં આત્મ વસ્તુ આત્માપણે જણાય છે અને નौ તત્વ પર્યાયના ભેદ તરીકે જણાય છે। આત્મા તરીકે જણાતા નથી નौ તત્વ। भूतार्थने से जिसने आत्मा को जाना, उसको भूतार्थने से नौ तत्व का ज्ञान जैसा है ऐसा होना है। एक ही का समय कहना है। શું કહે છે કે ભૂતાર્થને થી જાણે, ભૂતાર્થને से जाने हुए जीव अजीव वड़ी पुण्य पाप तथा आश्रय संबंध निद्रा बंधन मोक्ष, ये नौ तत्व सम्यक है। भूतार्थने से अंडरलाइन, भूतार्थने से जाना हुआ नौ तत्व सम्यक है, अर्थात व्यवहार में से नौ तत्व जाना हुआ सम्यक दर्शन नहीं है, मिथ्या दर्शन है। टीका, जीवादि नौ तत्वों, जीवादि जीव जीव आश्रय संबंध निद्रा मोक्ष पुण्य पाप, ये नौ तत्व हैं। जीव में क्या लेना? 10 પ્રાણથી જીવે છે એનું નામ અહીંયા જીવ લેવું છે। જીવથી જીવ જુદો છે। શું કીધું? જીવથી જીવ જુદો છે। हाँ, 2 પ્રકાર का जीव है। 2 પ્રકાર જીવ તો એક જ પ્રકારનો છે, પણ જીવનો નિરૂપણ 2 પ્રકારે કર્યું છે। બરાબર। એક સાચો ને એક ખોટો, એક યથાર્થ ને એક મિથ્યા। સમજ में आया?
સમજ આયા? जीव कैसे जीव वे प्रकार ना थे। जीव तो एक ही प्रकार का है, एक व्यायक भाव है, उसका नाम पारिणामिक भाव स्वरूप है, विनायक भाव है, उसका नाम जीव है। जीव तो एक ही प्रकार का है, परंतु जीव का निरूपण दो प्रकार से किया है। एक व्यवहार जीव और एक दृश्य जीव। जहाँ व्यवहार जीव की बात आवे तो वहाँ ऐसा समझना कि ऐसा है तो है नहीं। जहाँ दृश्य जीव की बात आवे वहाँ ऐसा समझना कि ऐसा ही है। इसमें ही कहेंगे जीव तो एक व्यायक भाव है, ये टीका में आने वाला है। जीव तो एक व्यायक भाव है। આ જીવાદી નવતત્વો ભૂતાર્થ નથી જાણે સમ્યક દર્શન જ છે, એ નિયમ કયો? इसका खुलासा आ गया कि जीवादी नवतत्व भूतार्थ में से जाना हुआ सम्यक दर्शन ही है, नियम कहा। ये नौ तत्व है, इस सम्यक दर्शन का उपादान कारण नहीं है, निमित्त कारण है। क्या कहा? नौ तत्व है ना, वो सम्यक दर्शन का उपादान कारण नहीं है, निमित्त कारण है। क्योंकि नौ तत्व के अंदर ही शुद्धात्मा है, नौ तत्व से बाहर शुद्धात्मा रहता नहीं है। पर नौ तत्व है वह भी आत्मा नहीं है, नौ तत्व के अंदर है आत्मा, नौ तत्व से बाहर भी नहीं है और नौ तत्व भी आत्मा नहीं है, नौ तत्व के अंदर है आत्मा ज्योति। ए हेतु शुद्ध ने बड़े काढ़े जो। इसमें भी देखो कितनी सी बात आती है कि वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप है। नौ तत्व है वे परिणाम है और आत्मा है वो द्रव्य है। द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, इतना वस्तु का प्रमाण है। अपनी मर्यादा कितनी? तो परिणाम तक, बस परिणाम से आगे तो कोई द्रव्य जा सकता नहीं है। द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है। હવે દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપ વસ્તુ હોવા છતાં પણ એમાંથી તું પર્યાયને જાણવાનું બંધ કર, ત્યારે તને દ્રવ્ય સ્વભાવ આત્મા જાણવામાં આવશે। દ્રવ્ય પર્યાય વસ્તુ का प्रमाण होने पर भी હવે જે દ્રવ્ય છે એમાં પર્યાય નથી અને પર્યાય છે એમાં દ્રવ્ય નથી। દ્રવ્ય દ્રવ્ય રૂપે છે અને પર્યાય પર્યાય રૂપે છે। આ દ્રવ્યમાં પર્યાયનો ત્રણેય કામ સર્વથા અભાવ છે, એટલે પર્યાયને જાણવાનું બંધ કરતા જ દ્રવ્ય સ્વભાવ જણાય છે અને જ્યારે દ્રવ્ય સ્વભાવ જણાય છે ત્યારે એમાં પરિણામ માત્ર દેખાતો નથી। કેમ કે એમાં પરિણામ છે જ નહીં। ત્યારે खुली हुई द्रव्या के चक्षु से देख कि मैं तो द्रव्य हूँ। एकांते नौ तत्व को जाने तो इंद्रिय ज्ञान है, अज्ञान है। नौ तत्व से भिन्न आत्मा तो अतीन्द्रिय ज्ञान में ही जानने में आता है। बराबर। द्रव्य स्वभाव जे है ने ये अतीन्द्रिय ज्ञान में जणाय, इंद्रिय ज्ञान में द्रव्य स्वभाव जणाय नहीं। इंद्रिय ज्ञान में तो एकांते परिणाम जणाय छे ने એને જાણવાનું બંધ કરી દે ત્યારે તને પરિણામથી ભિન્ન એટલે કે નવ તત્વોથી જુદો આત્મા જાણવામાં આવશે। ભૂતાર્થનો શું અર્થ લે? ભૂતાર્થનો શું અર્થ લે? ભૂતાર્થ એટલે ભૂત એટલે છતો પદાર્થ, ભૂત એટલે કે હે, ભૂત માને है, भू भू माने होना, भू धातु है ना, तो भू धातु से भूत, भूत माने है, सब भूत है। एक बार कहा सब भूत बैठे, भूत माने वो भूत नहीं, भूत माने होवा छे छे बधा विनायक भाव तरीके छे। अर्थ माने वस्तु, भूतार्थ स्वरूप એટલે કે है रूप वस्तु है, आत्मा है रूप है, छे रूप छे आत्मा, छे 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 ત્રણેય કાળ છે। અત્યારે વર્તમાનમાં પ્રકટ પ્રત્યક્ષ છે, છે ને ભૂતાર્થ કહેવામાં આવે છે।
ऐसे भूतार्थ स्वरूप को जो जानता है उस ज्ञान की पर्याय का नाम भूतार्थ न्याय है। અને जो ज्ञान જે વિનાયક ભાવમાં નથી એને જાણવા જાય છે એનું નામ અભૂતાર્થ ન્યાય છે, વ્યવહાર ન્યાય છે। કેમ કે વ્યવહાર ન્યાયનો વિષય શુદ્ધાત્મામાં નથી, એટલે વ્યવહાર ન્યાય અભૂતાર્થ છે। जो है उसको जानता है, उसका नाम भूतार्थ। जो नहीं है उसको नहीं जानता है, जो है उसको जानता है। आत्मा जाननार छे, शुद्ध जाननार छे, तो शुद्ध जाननार ने शुद्ध जाननार तरीके जाने छे एનું નામ ભૂતાર્થ ને છે। આ જીવાદી નવતત્વો ભૂતાર્થ નથી જાણી સમ્યક દર્શન જ છે। એ નિયમ કયો? नियम। पर नियम कैसे लगाया? तो भूतार्थ ने से जाने तो नियम से सम्यक दर्शन है, व्यवहार ने से जाने तो उसमें नियम नहीं है। नियम करो कारण के तीर्थनी એટલે કે વ્યવહાર ગુણની પ્રવૃત્તિ હતી, ભૂતાર્થ નથી એટલે વ્યવહાર નથી કહેવામાં આવે છે। એવા આ નવતત્વો જેમના લક્ષણ જીવ, અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આશ્રમ, સંબંધ, નિદ્રા, બંધ અને મોક્ષ। આ સંસારમાં नव तत्वों का क्रम बदल दिया है। तत्वार्थ सूत्र में 9 तत्वों का क्रम अलग टाइप से दिया। जीव, अजीव, आश्रम, संबंध, निद्रा, मोक्ष। એમાં આશ્રમ પછી બંધ લીધો છે। અહીંયા તમે જોજો સમયસારમાં આશ્રમ પછી સંવર નિદ્રા લે છે અને બંધ પછી મોક્ષ લે છે। आश्रम के बाद संवर लिया है। ऐसा क्यों फेंक दिया संताचार्य ने? उसका कारण है आज આ પરમ આધ્યાત્મિક પરમાત્મ શાંતિ અને તત્વાર્થ सूत्र है वो आगम ग्रंथ है। तो आगम में तो संसार की सिद्धि व्यवहार का पर्यायार्थिक ने प्रधान शास्त्र है और उसमें संसार की सिद्धि करना है कि आश्रम पूर्वक अज्ञानी को बंध होता है। राग पुण्य पाप नो जो भाव है એને આશ્રમ કહેવાય। પુણ્ય આશ્રમ ને પાપ આશ્રમ। પણ પુણ્ય નો કરતા હું છું, પાપ નો કરતા હું છું, એનું નામ બંધ કહેવાય। શું કીધું? કરતા માને એનું નામ રાગમાં જોડાવું એનું નામ બંધ છે। રાગ છે તે આશ્રમ છે અને રાગનો યોગ એનું નામ બંધ છે। રાગ થાય છે જ્ઞાનીને, પણ હું રાગી છું એમ એને ભાસતું નથી એટલે એને બંધ થતો નથી। બે જીવ બેઠા છે, બંનેને રાગ થાય છે ભગવાનની ભક્તિમાં, સમજે? એકને એમ લાગે છે કે હું તો જ્ઞાનમય છું, રાગમય, રાગી તો ઉદ્ગલ છે, રાગ તો આશ્રમમાં છે, હું તો જ્ઞાનમય છું એમ જાણે એને રાગ હોવા છતાં સંવર થાય છે। સમજ में आया? અને અજ્ઞાન એકને એમ ભાષે છે રાગ થાય છે ત્યારે કે હું રાગી થઈ ગયો, તો એને આશ્રમ પૂર્વક બંધ થાય છે। સમજ में आया? તો આ સમય શાસ્ત્રને જે ભાવથી ભણે છે, એનો ભાવ સમજે છે, એને આશ્રમના નિરોધ પૂર્વક સંવર થાય છે। समझ में आया? इसलिए इसमें क्रम बदलाय। आश्रम પછી સંવર થાય, आश्रम પછી बंद न થાય। एक दिगंबर संतों का एक शब्द कितना कीमती होता है। कुछ अभिप्राय लिया होता है, सब विजुल में नहीं, अंदर में अज्ञानानंद का चाहे का अभाव, इतनी भक्ति अंदर की प्रचुर स्वसंवेदन ज्ञानानंद स्वभाव का, ऐसे निर्विकल्प ध्यान में से आनंद में से निकल करके कलम चलती है। तो ऐसे ही नहीं है, एक एक शब्द की बहुत कीमत है। नव तत्वों का नाम कहा कि जीवना लक्षण, ये कोना लक्षण थे?
નવ તત્વોના લક્ષણ છે, મારા લક્ષણ નથી. કેમ કે હું નવ તત્વોથી જુદો છું. નવ તત્વ ગતત્વેપી યદિ એકત્વમ ન મુંચતી. જેમના લક્ષણ જીવ જીવ પુણ્યપાપ આશ્રય સંવર નિર્જરા બંધને મોક્ષ છે. નવ તત્વોના લક્ષણ કયા? તેમનામાં એટલે કે નવ તત્વોમાં પર્યાયરૂપ છે નવે તત્વો. તેમનામાં એકપણું પ્રકટ કરનાર, તેમનામાં જ છે, તેમાં જ છે આત્મા, પણ તેનાથી જુદો છે. आप विचार करो कि परिणाम में होने पर भी आत्मा परिणाम से न्यारा है. इसलिए तो यदि आत्मा परिणाम में तन्मय हो जाए तब तो परिणाम का नाश होने से द्रव्य का नाश होगा, अथवा एक रूप ही परिणाम रहेगा, परिणाम पलटेगा ही नहीं. तो परिणाम पलटता जाता है और आत्मा उससे जुदा रहता जाता है. अगर बहिर् के परिणाम में आत्मा तन्मय हो जाए तो फिर मोक्ष नहीं हो सकता है, मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता है. सब प्रकार के 9 प्रकार के परिणामों में फिरता है पर उनसे न्यारा रहता है, इसलिए एक रूप रहता है. तो परिणाम लेना जो पर्यायार्थिक चक्षु ने बंद करी तो शुद्ध ने दी, शुद्धात्मा ने जो जाननार ने जो ત્યારે તમે આત્મા સ્થિર એક રૂપ દેખાશે. એકવાર ઘંટીનું દ્રષ્ટાંત આપ્યું. घंटियों ना घरघंटी होती है ना बे और बे पार्ट होते हैं, उसके 2 पार्ट होते हैं हमारे यहाँ. ऊपर का पार्ट है वो निरंतर घूमता है. चलती चक्की को ही चक्की कहते हैं हमारे यहाँ. बंद चक्की की बात नहीं करते, चलती चक्की की बात करते. तो उसमें ऊपर का पार्ट तो घूमता है और नीचे का पार्ट स्थिर ही रहता है, और ऊपर का पार्ट घूमता है, नीचे का पार्ट स्थिर ही रहता है. समझ में आए? तो एक ज्ञानी पुरुष आया, उसने कहा ओहो चक्की, चलती चक्की की बात करते हैं, ओहो चक्की कितनी स्थिर है, घूमती ही नहीं है, कितनी स्थिर है. એની નજર ક્યાં છે? નીચેના પાર્ટ ઉપર. ને એ કયો ચક્કી કેટલી ફાસ્ટ ચાલે છે, એની નજર ક્યાં છે? ઉપર છે, નીચે ભીતર એની નજર નથી. નજર કરવા જેવી તો સ્થિર, જે સ્થિર પાર્ટ છે એના ઉપર નજર રાખવાની છે, જે ચાલે છે એના ઉપર નજર કરવાની, એનું જ્ઞાન થાય છે ક્યારે? જો સાંભળો, આ ચાલે છે કેટલી ફાસ્ટ ચાલે છે, કેટલી અસ્થિર છે, ચંચલ છે, એનું જ્ઞાન તો સ્થિરતાના જ્ઞાનની અપેક્ષા રાખે છે. समझाए છે? ऊपर के पार्ट का ज्ञान है ना, वो नीचे के पार्ट के ज्ञान की दृष्टि की अपेक्षा रखता है, परंतु नीचे का पार्ट का जो ज्ञान है वो ऊपर के ज्ञान की अपेक्षा रखता नहीं है. सूक्ष्म समझने जैसी बात है. चाले छे कितनी अस्थिर है, कितनी जल्दी चलती है, तो इस जल्दी चलने वाला जो अंश है, चलने वाला अंश, चंचल अंश का जो ज्ञान है वो स्थिर अंश के ज्ञान की अपेक्षा रखता है. जिसको स्थिर तत्व का ज्ञान हुआ उसको परिणाम चंचल भाषित हुए बिना रहता नहीं है. जिसको अविनाशी तत्व का ज्ञान हुआ उसको परिणाम विनाशी भाषित होता है. जिसको स्वद्रव्य का ज्ञान हुआ उसको परिणाम परद्रव्य तरीके भाषित होता है. जिसको अचंचल महास्थिर निष्क्रिय तत्व का ज्ञान हुआ उसको परिणाम
सक्रिय का ज्ञान है वो निष्क्रिय तत्व के ज्ञान की दृष्टि की अपेक्षा रखता है। पर्याय का ज्ञान है वो द्रव्य की दृष्टि ने द्रव्य के ज्ञान की अपेक्षा रखता है, परंतु द्रव्य का ज्ञान है वो पर्याय के ज्ञान की अपेक्षा रखता नहीं है। समझ में आया? द्रव्य ने जानता परिणाम जણાય છે, પણ પરિણામ ને જાણતા દ્રવ્ય જણાતા નથી। કેટલી स्थिर से चक्की चलती ही नहीं, कितनी स्थिर है, बोलो। ये बात सुनने में भी नहीं लगती होगी। क्या છે એની દ્રષ્ટિ સ્थिर પાર્ટ ઉપર, અને હકીકત છે કે નહીં કે ખોટું બોલે છે? તને ખોટું લાગે છે કેમ કે તારી દ્રષ્ટિ ઉપરના પાર્ટ ઉપર છે, અને તું ચક્કીને સર્વથા ચાલે છે એમ જ માની બેઠો છે। તને બે પાર્ટની જુદાઈ ખ્યાલમાં આવતી નથી। તું સર્વથા ચક્કીને ચાલે છે એને ચક્કી માને છે, એટલે એકલા ઉપરના પાર્ટને તું ચક્કી માને છે, નીચેના પાર્ટની તને ખબર નથી। એ રહસ્ય તો જ્ઞાનીનો જન્મ થાય છે ત્યારે બહાર આવે છે। समझ में आया? जगतना जीवो શું કહે? ચક્કી ચાલે છે, ચાલે છે, પણ ચાલે છે સાંભળતો ખરો? ચાલે છે એ કોના આધારે કહે છે? કોઈ અંશમાં સ્થિર પાર્ટ છે કે નહીં? સ્થિરતાના સ્થિર તત્વના જ્ઞાન વિના અસ્થિરતાનું જ્ઞાન થાય નહીં। અવિનાશી તત્વના જ્ઞાન વિના અવિનાશી પરિણામનું જ્ઞાન થાય। लोग आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं। ये आते हैं और जाते हैं इसका ज्ञान किसको होता है? जिसको रहने वाले का ज्ञान है उसको आने जाने वाले का ज्ञान होता है। हाँ, समझ में आया? जिसको कायमी तत्व का ज्ञान होता है उसको आने जाने वाले का ज्ञान होता है। जिसको कायमी तत्व का ही ज्ञान नहीं है उसको आने जाने वाले का ज्ञान कैसे होगा? नहीं होता। हाँ, એટલે એમાં એમ કેવું છે कि नौ तत्व का ज्ञान है वो ज्ञाया स्थिर तत्व निष्क्रिय शुद्धात्मा के ज्ञान की दृष्टि की अपेक्षा रखता है। भूतार्थ नहीं की अपेक्षा रखता है वो ज्ञान, नहीं तो वो ज्ञान खोटा है। अकेला नौ तत्व के सम्मुख होकर नौ तत्व को जाने और आत्मा का रूप माने वो तो मिथ्या तो है। एकला नौ तत्व નું શ્રદ્ધાન मिथ्या है। इन कनसार कलश की छठे नंबर के कलश में है एकला नौ तत्व का श्रद्धान तो मिथ्या तो है, व्यवहार नहीं है, मिथ्या तो है। भूतार्थ ने नौ तत्व जाना वो सम्यक दर्शन है, अर्थात भूतार्थ ने से शुद्धात्मा को जानने पूर्वक नौ तत्व को जाना, इसलिए भूतार्थ ने से जाना हुआ वो सम्यक दर्शन है। बहुत सरल बात है। एक मिनिट। हाँ, कैसे कि તેમનામાં એકપણું પ્રકટ કરનાર, તેમનામાં એટલે કે નવ તત્વોમાં એકપણું પ્રકટ કરનાર, પ્રકટ કરનાર એટલે કે એક રૂપે પ્રકટ છે એને જોનાર। નવ તત્વમાં એકપણું પ્રકટ છે જે એકને જાણતો નથી એ નૌને પણ જાણતો। जो एक को नहीं जानता है वो नौ को कैसे जानेगा? और ज्ञायक आत्मा है वो एक का दो नहीं होता है तो एक का नौ कैसे होगा? सामान्य स्वभाव है ये विशेष रूप में थतो नहीं, तो विशेषना जो नौ भेद है ए रूपे तो क्या था न था। एक का दो नहीं होता तो एक का नौ कैसे होगा? नहीं होता है। એટલે કે છે કે એકપણું પ્રકટ કરનાર, એક એક શબ્દની કિંમત છે અંદરથી આત્માની બુદ્ધિમાંથી આવેલા ભાવોમાં। તેમનામાં એકપણું પ્રકટ કરનાર એટલે કે એકપણું જે છે આત્માનો કાયમી જ્ઞાયક ભાવ સ્વભાવ એને
એને પ્રકટ કરનાર એટલે કે એને પ્રકટપણે જાણનાર, ભૂતાર્થનેથી એકપણું પ્રાપ્ત કરી એટલે કે ભૂતાર્થનેથી હું એક છું એમ પ્રાપ્ત કરી એટલે એને જાણતો થતો કે હું એક છું. ન તત્વથી જુદો એક તો છે જ, પણ જ્યારે એમ જાણ્યું કે હું એક છું, હું એક જ્ઞાયક ભાવ છું એમ જાણ્યું, નવ તત્વથી ભિન્ન એવો કેવલ ચૈતન્ય દ્રવ્ય છું. केवल चैतन्य पड़ेगा, केवल ज्ञायक भाव बनेगा अनुभवना प्राप्त करी शुद्धने पणे स्थापेला आत्मानी अनुभूति के जेનું લક્ષણ આત્મખ્યાતિ છે તેની પ્રાપ્તિ હોય છે. શુદ્ધને પણે સ્થાપેલા आत्मानी अनुभूति, शुद्धने पणे, शुद्धने किसको कहते हैं कि आत्मा की अनुभूति को ही शुद्ध नहीं कहते हैं. और आत्मा की अनुभूति का लक्षण क्या है? आत्मख्याति એટલે કે આત્માની પ્રસિદ્ધિ. કેવો છે આત્મા? કે નવ તત્વોથી જુદો છે એવો છે જાણનાર આત્મા. હવે એની પ્રસિદ્ધિ, જાણનારપણે પ્રસિદ્ધિ, એનું નામ આત્મખ્યાતિ છે. આત્માની પ્રસિદ્ધિ છે. નવ તત્વોને જાણવાનું બંધ કરી દે અને એકલા एकरूप जे शुद्ध ने स्वरूप ज्ञायक भाव है इन्हें जान तो उसको जानते ही आत्मा की प्रसिद्धि, आत्मा की अनुभूति, आत्मा का ज्ञान अर्थात आत्मा की सिद्धि और आत्मा की प्रसिद्धि आत्मज्ञान में होती है. नव तत्वों ज्ञान में तो आत्मा की अप्रसिद्धि हो रही है, अप्रसिद्धि होती है. नव तत्वों से भिन्न केवल ज्ञान मात्र, केवल चैतन्य द्रव्य आत्मा, उसका ज्ञान, उसका नाम आत्मख्याति है. मेरे को तो ऐसा लगता है कि सारे जैन दर्शन में एक ही बात कर रहे हैं कि आत्मा नहीं, आत्मा जानना है અને જાણનારો જણાય છે. બસ इतना ही है और कुछ नहीं है. આત્મા પોતે જ્ઞાન સ્વરૂપ છે એકલો અને હું જ્ઞાન સ્વરૂપ છું. બસ એટલું જાણ, એટલું શ્રદ્ધા. इसमें लीनता, इसकी लीनता, इसी का नाम मोक्ष मार्ग में, इसी का नाम मोक्ष है. और कुछ है ही नहीं है दूसरा, इतना ही है. ठीक है. अरे काल की